ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। सूर्यदेव 12 फरवरी 2025 को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 14 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं सूर्य के गोचर का मीन राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और साथ ही बताएंगे कि इस महाशिवरात्रि पर आपको कौन सा उपाय करना है जिससे आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और यदि आपको कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए, मीन राशि वालों, सूर्य का जो यह गोचर होने जा रहा है यह आपकी राशि से 12वें भाव में होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को 9 ग्रहों का राजा कहा गया है। सूर्य उत्पत्ति के कारक हैं, सूर्य प्रकाश के कारक हैं, सूर्य आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, इन सभी क्षेत्रों का इनको कारकत्व प्राप्त है। वही जब हम शनि देव की बात करते हैं तो शनि आपके लाभ भाव और खर्च भाव के स्वामी हैं, और शनि को शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, साथ ही स्टेबिलिटी जीवन के अंदर, इसके साथ ही मजदूर वर्ग है ना, और जुडिशरी, लॉ, इन सभी चीजों पर शनि का प्रभुत्व होता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब सूर्य शनि की युति आपके 12वें भाव में बन रही है तो देखिए आपके ऊपर वर्तमान समय में शनि की 7.5 का प्राथमिक चरण भी चल रहा है, जो कि अपने अंतिम स्थितियों में पहुंच चुका है। ऐसी स्थिति में सूर्य शनि की युति के कारण सबसे ज्यादा जो आप प्रभावित होने वाले हैं, आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं हो सकती हैं। यहाँ पर आशा निराशा की भावना आप में व्यक्त हो सकती है। हालांकि बाकी अपने खान पान पर यदि आप नियंत्रण रखते हैं तो स्थितियां बेहतर हैं, नो डाउट। आप मानसिक तौर पे थोड़ा सा परेशानी झेल सकते हैं, लेकिन बाहरी दुनिया के लिए अगर देखा जाए तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, लोगों के साथ में मिलना जुलना, लोगों के साथ में बैठना, ये सारी चीजें आपके लिए अच्छी होती रहेगी। लेकिन करियर को लेकर थोड़ी बहुत, विशेष तौर पर ऐसे मीन लग्न अथवा मीन राशि के जातक या जातिका जो नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक अनजाना सा भय आ सकता है, इनसिक्योरिटी फील हो सकती है कि आपको जॉब आपकी चली ना जाए, या आप जिस जॉब में है उससे कहीं ना कहीं से सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, जॉब में संघर्ष ज्यादा रहेगा, कार्य का दबाव ज्यादा रहेगा। लेकिन इस समय को आपको निकालने की आवश्यकता है। शनि की 7.5 का भी प्रभाव है, तो थोड़ा सा अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करने से बचें। आपकी नौकरी छूट जाए, बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति हो जाए, गोचर के आधार पर ऐसा दिखाई नहीं देता। आपकी दशा अगर चल रही होगी खराब ग्रहों की तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो जो जातक ऐसे किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि सर्विस प्रोवाइडिंग का है, या आप विदेश से जुड़े हुए हैं, आप इंडिया में ही रहते हैं या विदेश में रहते हो, तो विदेशी भूमि से जुड़े जातकों को लाभ होने के योग दिखाई देते हैं। साथ ही अगर आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़कर काम कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर हॉस्पिटल्स के चक्कर लग सकते हैं, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि बिजनेस, व्यापार, काम कारोबार के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपके लिए स्थितियां अच्छी रहेंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ प्राप्त करेंगे। जो लोग किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, स्टेशनरी का कार्य करते हैं, या किसी भी प्रकार के आप एजुकेशनल सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि प्राइवेट कोचिंग वगैरह चलाते हैं, ऑनलाइन टीचिंग का काम करते हैं, तो यह समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपको अच्छा खासा लाभ भी प्राप्त होगा। जो जातक अथवा जातिका डिजिटल क्रिएटर हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे हैं, अथवा इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, फोटोग्राफी का काम कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। साथ ही अगर देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान छोटे भाई बहनों के साथ में आपके संबंध यहाँ पर बेहतर बनते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि आपके जो राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति वो 3rd में तो हैं, लेकिन सूर्य शनि की युति 12वें में और लगन में राहु शुक्र की युति है। ऐसी स्थिति में क्या होगी, आपकी पर्सनालिटी गजब की रहेगी। ठीक है, आप एंजॉय करते नजर आएंगे, घूमने फिरने में पैसा खर्च करेंगे, आप किसी फंक्शन, शादी समारोह में आदि में आपको सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। तो यह स्थिति आपके लिए बढ़िया यहाँ पर रहने वाली है। लेकिन 12th हाउस होता है आपके बेडरूम का, तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में उठापटक की स्थिति बन सकती है। जीवन साथी के साथ में अहम का भाव आ सकता है, तो थोड़ा सा अपने वैवाहिक जीवन पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो संतान की स्थिति सामान्य रहने वाली है। जो लोग अविवाहित हैं, भले सूर्य शनि की युति बन रही है, लेकिन यहाँ पर विवाह होने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। साथ ही भाग्य का सहयोग आपको देखने को मिलेगा। धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। मोक्ष की प्राप्ति के लिए या किसी नए धर्म गुरु से आप मिल सकते हैं, या धर्म गुरु के कहे हुए बातों पर आप अनुसरण करेंगे, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। एजुकेशन के मामले में अच्छा समय रहेगा। साथ ही जो स्टूडेंट, विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको कड़ी मेहनत करने के बाद ही सफलता इस समय अवधि के दौरान प्राप्त हो पाएगी। साथ ही अगर देखें
तो सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, इन सभी क्षेत्र से जुड़े जातकों को लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आपका पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा, परिवार के लोगों का सहयोग और सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अपने संचित धन का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मीन राशि वालों इस समय अवधि के दौरान आपके खर्च की अधिकता बढ़ेगी। आप न चाहते हुए भी खर्च को मैनेज नहीं कर पाएंगे। पैसा फ्लो में आएगा, पैसे की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी, सामाजिक छवि आपके लिए बेहतर रहने वाली है। लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि चरित्र पर अंकुश लगाकर चलना है, ठीक है। रिश्ते के प्रति आपको ईमानदारी रखनी है, अन्यथा कहीं ना कहीं से आपके मान सम्मान पर चीजें आ सकती है, क्योंकि 6 हाउस के लॉर्ड होकर और शनि इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी है और आपके 12th हाउस के, तो कोर्ट कचहरी का मैटर ना हो जाए, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो अच्छा समय यहाँ पर रहने वाला है। साथ ही आप अगर मन ही मन किसी के बारे में सोच रहे हैं, प्रपोजल्स देना चाहते हैं, तो आपके लिए 12 फरवरी के बाद का टाइम अच्छा रहेगा। आप प्रपोज कर सकते हैं, नए प्रेम संबंध आपके स्थापित हो सकते हैं, स्थिति बढ़िया रहेगी। इस समय अवधि के दौरान यदि आपने मन में रखा हुआ है कि आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, लोन लेकर करना चाहते हैं, थोड़ा रुकिएगा। लोन लेकर आप लग्जरी वगैरह इस टाइम फ्रेम के दौरान नहीं बनाइएगा। हालांकि पिता के साथ में मतभेद हो सकते हैं, पिता के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि शनि सूर्य की युति मैंने जो अपने अनुभव में पाया है, चाहे वह गोचर में बने चाहे वह कुंडली में बने, ये दो चीजों पर बहुत ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट करती है। पहला तो पिता के साथ संबंधों में, पिता के हेल्थ को खराब करती है। साथ ही वैवाहिक जीवन में पति पत्नी साथ होते हुए भी लड़ाई झगड़े की स्थिति बनना, ईगो की वजह से, और किसी न किसी कारणवश अलगाव की स्थिति, डाइवोर्स तक की स्थितियां पहुंच जाती हैं। तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। जो लोग स्कूल, कॉलेज, एनजीओ चलाते हैं, किसी भी प्रकार के पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग के काम करते हैं, धर्म कर्म का कार्य करते हैं, उनके लिए परिस्थितियां ठीक हैं। आप लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। धन की स्थिति भी अच्छी है, धन लाभ भी होगा, लेकिन पैसा आपका खर्च भी होगा। आप स्वयं पर पैसा खर्च करेंगे। कुछ आप कपड़े वगैरह, शॉपिंग वगैरह भी इस समय अवधि के दौरान करने जा रहे हैं। उपाय क्या करना है? देखिए, मीन राशि वालों, उपाय के तौर पर 26 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी, ठीक है। तो दिन में 11 बजे के बाद आपको लेना है 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा सा मिला लेना है आपको शहद और काले तिल, जो शनि भगवान को चढ़ती है, क्योंकि आप शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में, अब दूसरा चरण 29 मार्च के बाद शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना रहेगा? उनका अभिषेक करना है भगवान भोलेनाथ का। 26 फरवरी को भी कर दीजिएगा और 27 फरवरी को 8 बजे के पहले, यानी 26 फरवरी को 11 बजे दिन के बाद आप अभिषेक कीजिएगा, और 27 फरवरी को 8 बजे दिन में, यानी सुबह प्रातः के समय में आपको उनका अभिषेक करना रहेगा भगवान भोलेनाथ का। इस उपाय को कीजिएगा तो आने वाले समय में जो शनि की 7.5 का निगेटिव इंपैक्ट आपके घर परिवार पर पड़ने वाला है, जो आपके वैवाहिक जीवन पर और आपके करियर पर पड़ने वाला है, उससे आपका बचाव होता रहेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक